दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आपको मालूम होगा कि चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचाऊँ और मैं ऐसा कुछ आपको बताऊँ जिससे आप किसी भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं तो आपको सफलता मिल जाए। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यूपीटीपीएससी पीईटी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि यूपीटीपीएससी के माध्यम से जितनी भी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें बिना पीईटी के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पीईटी में 30 नंबर 40 नंबर लाकर आप चाह रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में बैठ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आपके नंबर अच्छे होंगे, 70 प्लस होंगे, तभी आप भर्ती परीक्षाओं में प्रतिभाग कर पाएंगे। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार कराया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे नंबर इंक्रीज़ होंगे, इसमें दो राय नहीं है। टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है उसमें इनरोल स्टूडेंट की संख्या 2,94,470 है। टोटल टेस्ट 177 है, फ्री टेस्ट 11 है। धीरे धीरे टेस्ट को इंक्रीज किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और आपको अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और सक्सेस रेट 50% है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करते हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, लूसेंट से तैयारी करते हो और साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते हो, ज़बरदस्त तरीके से दिन रात एक करते हो, तो आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। 10 से 15 नंबर मतलब आप समझ लीजिए कितने परसेंटाइल आपके बढ़ेंगे और आप आने वाली भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे। एग्रीकल्चर की वैकेंसी आएगी, वीडियो की वैकेंसी आएगी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, बाल विकास पुष्टाहार की वैकेंसी आएगी, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, इत्यादि वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप अपने नंबर को इंक्रीज कर लें। 18 सितंबर को परीक्षा है, इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। इधर ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है। आपको मालूम होगा ग्रुप डी की परीक्षा में भी आपको टेस्ट सीरीज के तौर पर टेक्स्ट बुक का ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसमें जो कलेक्शन है प्रश्नों का वह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इसे ले सकते हैं, अभ्यर्थी इसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 399 वाला 360 में और 599 वाला 540 में। तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी के लिए आप इसे परचेज कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। बेसिक के 21,744 स्कूलों में बिजली ही नहीं है। सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि हम स्कूलों को बहुत बेहतर कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए चल रहे अभियान में खुलासा हुआ है अब 3 माह में विद्युतीकरण का लक्ष्य। तो 21,744 स्कूल कम नहीं होते हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। सरकार इस लक्ष्य को कितने दिन में पूरा करेगी या देखने वाली बात होगी। वैसे 90 दिन का लक्ष्य रखा गया है। अगली अपडेट है 50% फर्जी शिक्षकों पर कराया ही नहीं गया मुकदमा। यानी कि जो 50% फर्जी शिक्षक हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी हैं, नौकरी करने सैलरी उठा रहे हैं, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो शासन का निर्देश है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसे कई लोग हैं और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जो संस्कृत की डिग्री लेकर बैठे हैं, ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक है जो फर्जी तरीके से चयनित हुए हैं, गलत डिग्री बनवाकर चयनित हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं। अगर एक तरीके से सही रूप पर हर जिले में जांच हो जाए तो गारंटेड है कि कितने लोग शिक्षक से बाहर हो जाएंगे, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। बहुत लोग हैं फर्जी डिग्री के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं। अगली अपडेट है एकेटीयू को लेकर। आपको बता दें 120 केंद्रों पर होगी सेमेस्टर परीक्षाएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एकेटीयू के शैक्षिक सत्र 2021-22 की सम सेमेस्टर यूजी पीजी नियमित व कैरी ओवर की दूसरे चरण की परीक्षा 120 केंद्रों पर होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को परीक्षा केंद्रों की संभावित सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने कॉलेजों को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। तो अब जल्द ही परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 120 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। संशोधन की सूचना 10 जुलाई तक ईमेल से सूचित करें।
तो भैया किसी प्रकार की त्रुटि या संशोधन अगर आपको करना है तो 10 जुलाई तक आपको सूचित करना होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर अभियान आज दोपहर 11 बजे से चलेगा। दोपहर नहीं, मान लीजिए सुबह, मॉर्निंग समय है 11 के लगभग। आप 9 बजे से लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे, लाइन लेंथ पे लग जाएंगे और 11 बजे से फॉर्म में आ जाएगा ट्विटर अभियान। ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्विटर अभियान में शामिल होना है। आज के बाद अगर आप भविष्य में भर्ती चाहते हैं, आज के बाद और ट्विटर अभियान करना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, बल दिखाना चाहते हैं, तो भैया आज लग जाइए, 11 बजे से ट्वीट करना शुरू कर दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं बीएड को लेकर, बीएड परीक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर। हर एक केंद्र पर तैनात होंगे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को कराई जाएगी। विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी में जुटा है। हर परीक्षा केंद्र पर विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। परीक्षा में 6,69,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अगली अपडेट है कि 17 अगस्त से अभ्यर्थी देंगे रेलवे की परीक्षा। तो रेलवे की परीक्षा में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज आपको परचेज करना होगा, क्योंकि उससे नंबर, देखिए, आप 100 में 100 नंबर पा जाएंगे, 50 में 50 नंबर पा जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इतना मैं आपसे बता सकता हूं कि आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे और एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं कहीं भी, तो आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कहीं भी कभी भी अपलोड करिए, डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद ऐप, देखिए टेस्ट बुक का ऐप है, ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक अगली अपडेट है कि कोचिंग वाले ने कराई थी सेटिंग। आपको मालूम होगा कि एसएससी में फर्जीवाड़ा हुआ है। एसएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा बहुत बड़ी बात है। आपको बताना चाहता हूँ, जो फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की गई है तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एसएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पकड़े गए साल भर समेत 3 आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि कोचिंग संचालक की मदद से फर्जीवाड़ा हुआ है। कहा है कि कोचिंग संचालक की मदद से सालभर उसकी जगह परीक्षा देने पहुंचा था। वहीं बिहार के सालभर ने कहा कि कोचिंग के दौरान ही सेटिंग हुई थी। वह 20,000 रुपये में परीक्षा देने आया था, 5,000 रुपये एडवांस मिला था, जबकि पुलिस का कहना है कि 1 लाख रुपये में सौदा हुआ था और 50,000 एडवांस मिलने के बाद बिहार का संजू परीक्षा देने आया था। तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिले। दरोगा भर्ती में आप देख सकते हैं कितना पैसा ले का जो है साल भर बैठाया गया था। तो इस तरह की घटनाएं होती, इस पर लगाम कैसे लगेगा, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं आईटीआई को लेकर। आईटीआई में प्रवेश के लिए इसी हफ्ते से होंगे आवेदन। 7 से 31 जुलाई के बीच ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रस्ताव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1-2 दिन डिले भी हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसी सप्ताह से शुरू करने की तैयारी चल रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें 3,000 पदों पर चयनितों की नियुक्ति के लिए संस्था 15 परीक्षाएं जून तक लोक सेवा आयोग ने कराई हैं। जून तक 6,907 अभ्यर्थियों का आयोग ने लिया साक्षात्कार। लक्ष्य की तुलना में 110.8% उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने 100 दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर काम किया, पूरा करवाया और लक्ष्य पूरा हुआ 100 दिन का जो मानक था। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को 100 दिन में क्या किया, कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई, सरकार इसके बारे में बताए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है सुचारू रूप से, समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, किसी की भी सरकार हो, अच्छी तरीके से ही काम करता है। प्रदेश में योगी सरकार 2 के गठन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतिदिन औसतन 35 युवाओं को नौकरी दी है। अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि आयोग ने स्वयं 100 दिनों के लिए लक्ष्य तय किया था। 30 जून तक 3,472 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य की तुलना में 110.8% उपलब्धि हासिल करते हुए इस अवधि में 3,847 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। अगली अपडेट है टीजीटी पीईटी को लेकर, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की रफ्तार दिखाएंगे ये 100 दिन। पहले लक्ष्य का रिपोर्ट कार्ड 4 जुलाई को प्रस्तुत करेगी। तो अब पहले
जो 100 दिन की बात की गई थी पहले, उसमें क्या हुआ, आगे 100 दिन की जो बात की जाएगी उसमें क्या होगा, इसको देखने वाली बात होगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है, जिसके संबंध में जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीटी परीक्षा में आवेदनों की संख्या को लेकर, आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3,43,444 आवेदन अब तक हो चुके हैं। तो कोई भी जानकारी होती सबसे पहले देता हूं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर शेयर करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।